झारखंड में अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है और इसके अंतर्गत में हर एक पंचायत में शिविर लग रहा है जिसके माध्यम से आप विभिन्न योजनाओं का फॉर्म जमा कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें आप बहुत प्रकार की योजनाएं जो झारखंड में चलाई जा रही है उसके बारे में पहले आपको जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज मैं आपको जिस योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये काफ़ी बढ़िया योजना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर में। अब मैं आपको इसके डिटेल के बारे में बताऊंगा कि ये योजना क्या है, आप इसे कैसे लाभ इसका उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल से इस योजना के बारे में जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। सबसे पहले देखेंगे कि ये योजना है क्या। तो बिरसा हरित ग्राम योजना नाम से ही आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हरा भरा होगा, यानी पेड़ लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत में लाभुकों को बागवानी लगाने का खर्च एवं अन्य सहयोग सरकार द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर आपके पास 1 एकड़ या उससे कम की ज़मीनें हैं तो वैसे और आपको उस पर जो है वो फलदार पौधे लगाने हैं तो सरकार आपके लिए ये योजना चला रही है जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना। मतलब आपके पास खाली पड़ी हुई ज़मीन है, टाँड़ टिल्हा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल परती ज़मीन है जिस पर कोई फसल वगैरह नहीं लगता है, या फिर अगर फसल लगता भी है तो पर भी आप खेत के बीच बीच में जो है आप आम के पौधे को लगा सकते हैं और उससे एक आपका अतिरिक्त आय होगा। मतलब जैसे आम अगर फलेगा तो उसको बेच करके या अन्य कोई फलदार वृक्ष लगा करके आप उससे अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं। तो इसीलिए बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, ताकि जो भी टाँड़ टिल्हा जहाँ पर भी है वहाँ पर इस योजना के अंतर्गत में जो है वो वहाँ पे सरकार जो है वो आपको खर्च देगी बागवानी लगाने का, ताकि इससे आप कुछ अतिरिक्त आय कर सकें, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा एवं आप जो है वो हरा भरा भी नज़र आएगा। वो जो बिल्कुल मैदान जो था, टकले जैसा जो मैदान था, वो बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत में जो है वो आपको फलदार वृक्ष की बागवानी लगानी होती है। मतलब आपका आप ज़मीन रहेगा उस पर आपको वृक्ष वगैरह लगाना है जो सरकार आपको देगी और पूरा आप ही का रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो वृक्ष सरकार की होगी, बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगाना है, आपको बेचना है, कोई मतलब नहीं सरकार को। सरकार सिर्फ आपको लगाने का खर्च देगी और आपको बागवानी लगाना है जिसके अंतर्गत में फलदार वृक्ष आपको लगाना होगा। फलदार वृक्ष में ज़्यादातर आम बागवानी सुनने में आता है, इसके अलावा कुछ मिश्रित बागवानी भी है जिसके अंतर्गत में अन्य कई प्रकार के फलों के पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आम पर जोर दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है लोगों के लिए जीविका का एक साधन तैयार करना, क्योंकि बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत में आप कुछ अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, तो आपको एक जीविका का साधन मिल जाएगा। इसके अलावे गरीब किसानों की आय को वृद्धि करना, जो किसान गरीब हैं उसकी इनकम में वृद्धि होगी। मतलब वो जैसे एक खेत है, वो बड़ा सा खेत है, उसमें आप धान तो उगा रहे हैं और बीच बीच में जो है वो आम का पौधा है, तो साल में एक बार आपको आम भी मिल जा रहा है, उसे बेच करके भी आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण कम होगा अगर पेड़ वगैरह लगे हुए रहेंगे, हरियाली बनी हुई रहेगी और खाली पड़े ज़मीनों को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है इसके माध्यम से। मान लीजिए कोई टाँड़ टिल्हा है जो बिल्कुल बंजर रहता है, कुछ भी नहीं होता, वहाँ अगर आपने पेड़ लगा दिया तो आपको अतिरिक्त आय भी मिल गया, पर्यावरण भी शुद्ध हो गया, उसके अलावा वो ज़मीन जो है वो उपजाऊ भी हो गया। अब क्या लाभ मिलेगा इस योजना से? मतलब इस योजना में आपको क्या मिलेगा? इस योजना के अंतर्गत में आपको आम बागवानी या जो भी मिश्रित बागवानी जो भी है, फलदार वृक्ष लगाने का सारा खर्च जो है वो सरकार देगी। आम का पौधा एवं अन्य फलदार वृक्ष आपकी ज़मीन पर लग जाएंगे। 5 साल तक रखरखाव का भी खर्च सरकार देगी। मतलब सरकार ही आपको देगी कि पूरा का पूरा खर्च जो है वो 5 साल तक रखरखाव का, और साथ में जो भी खर्च होगा वो सारा का सारा आपको सरकार देगी और आपके लिए एक जीविका का साधन भी बन जाएगा ये, क्योंकि आप इससे अतिरिक्त आय भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है, इस योजना के अंतर्गत में योग्यता क्या क्या चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो खेती बाड़ी करता हो, ऐसे व्यक्ति जिनका खुद का खेत हो, खुद अपने खेत पर कार्य करता हो, लाभुक के पास मनरेगा का जॉब कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो SC ST PVGT BPL PWD और विमेन कैंडिडेट को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसके अलावा PM आवास, वन पट्टा धारक, लघु किसान, सीमांत किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे इस योजना का लाभ तो हर कोई ले सकता है, लेकिन ऊपर में मैंने जो जो जिन जिन लोगों का जिक्र किया है उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में है तो या फिर रिटायर्ड है तो उनको इसका लाभ नहीं दिया सकता, बाकी सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं।
कैसे अप्लाई करना है इस योजना के लिए? तो इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑफ़लाइन के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इस योजना का अगर लाभ लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ऑफ़लाइन के माध्यम से अपने ज़मीन का पर्चा, अपना जॉब कार्ड और जो नरेगा का एक रिकॉर्ड आता है, जिसको नरेगा का फॉर्म भी बोलते हैं, उसको लेना है, उसको भर कर के और उसके बाद अपने मुखिया या फिर अपने पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपको संपर्क करना है या फिर आप अपने पंचायत सचिव, रोजगार सेवक से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना में लाभुकों का चयन जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। मतलब एक ग्राम सभा होता है, उसमें लाभुकों का चयन होता है कि किनको-किनको बागवानी देना है। तो ये सारा काम जो है जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो जाता है। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुखिया या जो वार्ड सदस्य हैं, उन लोगों से आप बात कीजिए, तो ये काम आपका हो जाएगा या फिर रोजगार सेवक से भी आप बात कर सकते हैं। मनरेगा का जॉब कार्ड, उसके बाद मनरेगा का फॉर्म और इसके अलावा ज़मीन का पर्चा वगैरह आपको दे देना है, अपने मुखिया या वार्ड से संपर्क कर लेना है, आपका ये काम हो जाएगा। या फिर अभी आप इसके लिए जो है वो पंचायत में जो शिविर लग रहा है, उसमें भी आप अभी फॉर्म जमा कर सकते हैं। बाद में तो आप अपने पंचायत के जो-जो मैंने बताया मुखिया, वार्ड उनसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपके पंचायत में शिविर लगेगा तो उसमें भी आप जमा कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है वो बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने खाली पड़ी ज़मीनों पर फलदार वृक्ष लगा करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं और साथ में अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।